कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको हल कर सकें, इसीलिए हम उसको मैप के माध्यम से हल करेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से वो याद हो जाए, क्योंकि मैप पर किया गया अध्ययन काफ़ी टाइम तक हम उसको याद रख सकते हैं। इसलिए हम उसको मैप के माध्यम से हल करेंगे और वो 8 शास्त्रीय नृत्यों को मैप पर स्टेट वाइज रख करके हम उसको देखेंगे और बाद में वीडियो के बाद में हम लास्ट में जा कर के उससे संबंधित क्वेश्चन को भी हल करें, ताकि हमको अच्छी तरह से उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो वो अच्छी तरह से हम उसको कर सकें। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो। देखिए, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जिसको हम आसानी से स्टेट के अनुसार ही याद कर सकते हैं, यानी उनके नाम स्टेट के नाम के आधार पर ही हैं। पहला हो गया मणिपुर, जिसका मणिपुरी हो जाता है, और दूसरा हो गया ओडिसी, यानी ओडिशा के आधार पर ओडिशा राज्य के नाम पर इसका ओडिसी पड़ गया है। यानी 8 में से 2 तो आपको वैसे ही याद हो गए। इसके बाद आता है आसाम। आसाम में अगर हम देखेंगे तो इसका सा मिला करके सा हो जाता है, यानी सत्रिया अगर कहीं भी आता है ऑप्शन में तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आप आराम से मार सकते हैं कि नहीं आसाम का शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि इसका सा और इसका सा मैच करता है, यानी सत्रिया यानी सत्र से संबंधित है, इसलिए आसाम का ये शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों वैष्णव धर्म से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद अब देखिए 3 तो क्लियर हो गया, यानी आपको तीनों याद हो गए। अब इसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश में। कथक को हम उत्तर प्रदेश से संबंधित करेंगे, यानी कथक को हम उत्तर प्रदेश के नाम से ट्रिकी तरीके से याद कर लेते हैं कि सबसे छोटा जो नाम है वो कथक है और उत्तर प्रदेश का, यानी पूरे उत्तर भारत का केवल यही एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में है, यानी कथक पूरे उत्तर भारत में अकेला शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कथकली, यानी कथक से जुड़ा हुआ कथकली हो गया, और कली यानी जैसे हम बोलते नहीं है कि कली है तो उस पर मोहित हो गया, कली सुंदर होती है और उस पर मोहित हो गया, तो यानी कथकली और मोहिनी अट्टम मोहित हो गया, यानी मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं। यानी कथक उत्तर प्रदेश का हो गया और कथक से कथकली बन गया, तो कथकली केरल का हो गया और मोहिनी मोहित हो गया उस पर कली पर, तो वो मोहिनी अट्टम केरल का ही हो गया। अब देखिए मोहिनी अट्टम हो गया और ये भरतनाट्यम है, यानी मोहिनी अट्टम संबंधित है भरतनाट्यम, तो केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का कौन हो गया, भरतनाट्यम हो गया। मोहिनी अट्टम का एकदम उसी तरह से मिलता जुलता शब्द है भरतनाट्यम, यानी कि पड़ोसी हो गया, केरल का पड़ोसी कौन है, तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। अब बचा कौन, कुचिपुड़ी। एक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और पुड़ी जैसे पुड़ी हम भोग नहीं लगाते हैं कि किसी कोई काम होता है, कोई देवताओं का कोई भी पर्व देवता से रिलेटेड होता है तो उसमें देवता को चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं या लोगों को प्रसाद देते हैं, तो वो पूड़ी जो है कुचिपुड़ी उसी से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी हो गया। तो इसको देव नृत्य भी बोलते हैं, कुचिपुड़ी को देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यानी अब आपको 8 शास्त्रीय नृत्य याद हो गए होंगे। इसको एक बार और फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर का नाम के आधार पर मणिपुरी पड़ गया, ओडिशा के नाम पर ओडिसी पड़ गया। उसके बाद आसाम का हो गया सत्रिया हो गया आसाम का। सबसे छोटा नाम जो था वो कथक हो गया, उत्तर प्रदेश का ये हो गया। कथक से कथकली हो गया, और सीधा उत्तर प्रदेश से आप केरल में चले आइए। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हो गए, एक कथकली हो गया, अब कली पर मोहित हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और मोहिनी अट्टम से जुड़ता हुआ भरतनाट्यम है। तो केरल का पड़ोसी है तमिलनाडु और मोहिनी अट्टम का पड़ोसी हो गया भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। पुड़ी जो है जुड़ा हुआ है देवताओं से, तो यानी कि ये देव नृत्य हो गया, और कुचिपुड़ी ये आ गया यहाँ का आंध्र प्रदेश का। तो ये पूरे क्लियर हो गए। चलिए अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य देव नृत्य कहलाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये कुचिपुड़ी। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? अब देखिए इसमें कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, तो अभी मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य बताए जिसमें से कोई एक मिल रहा है ओडिसी, यानी ओडिशा इसका आंसर है।
इसका खा था, इसका भी घा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, सही कुट चुनिए। अब देखिए का इसका है कुचपुड़ी, तो कुचपुड़ी कहाँ का था? कुचपुड़ी पूड़ी, पूड़ी होता था, पूड़ी यानी किसको चढ़ाते? देवताओं को। देव नृत्य हुआ, ये आंध्र प्रदेश का था, यानी इसका 4 पर आ गया, यानी का 4, का हो गया 4। ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया। मोहिनीअट्टम कहाँ का था? केरल का, क्योंकि मोहित हो गया था, कली पर मोहित हो गया था ना, तो कथकली था ना, कथकली पर मोहित हो गया था। मोहित, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? केरल का, यानी केरल का हो गया, तो खा का हो गया 2। ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम का पड़ोसी था, तो केरल मोहिनीअट्टम था, तो केरल का पड़ोसी कौन सा हो गया? तमिलनाडु, यानी कि ग का हो गया 1। अब उसके बाद कौन सा आ गया? लास्ट में बचा कौन? कथक। कथक कहाँ का हो गया? कथक छोटा वर्ड है सबसे, तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया। तो का 4, यानी का के 4 यहाँ 2 मिल रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये। खा का 2, खा का ये 2 हो गया, ये यहाँ 2 आ गया, यानी कि ये तो सी वाला गलत हो गया, और ये 2 मिल गए, यानी डी वाला ही सही है। लास्ट में इसका 2 गा वाला भी देख लें, गा का क्या हो गया? 1, गा का 1 सही है ये भी, और लास्ट में घा का हो गया 3, तो घा का ये 3, यानी कि डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य है। मैंने बताया था कौन सा 2 शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य है? केरल, जहाँ पर एक कथकली हो गया और दूसरा मोहिनीअट्टम। केरल दोनों शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य अकेला है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी है, ओडिसी भी है, भांगड़ा लोक नृत्य है, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी का इसका आंसर सही है। तो अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो आपको वीडियो से आपको ट्रिकी तरीके से याद हो गया और कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको मैथ पर अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो भी इसी से संबंधित होगा, और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो इन शास्त्रीय नृत्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसके बारे में होगा। और इसके बाद एक वीडियो बनेगा जो लोक नृत्य से संबंधित होगा, उसको भी मैं मैप के माध्यम से ही समझाऊंगा। तो देखते रहिए चैनल को और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।